केकेआर है तैयार, आरसीबी को थमा दी है एक और हार। ऐसा एक्शन हमने देखा ही नहीं है और उसकी वजह से हिंदुस्तान का कप्तान इस वक्त वाकई में टेंशन में। और मतलब जिस वक्त 23 बॉल पे 64 रन चाहिए थे, उस वक्त रसल 1 रन बना के ही खेल रहे थे। आईपीएल का 12वां सीजन एक ऐसा सीजन था जो आरसीबी के लिए नाइटमेयर साबित हो रहा था, क्योंकि इस सीजन आरसीबी को लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था और आरसीबी अभी भी एक जीत के लिए तरस रही थी। बैक टू बैक 4 मैचों में हार मिलने के बाद अब विराट की कैप्टनसी पर भी सवाल उठ रहे थे कि विराट कोहली के साथ टी20 क्रिकेट में तो खास तौर से परेशानी है कि वो क्विक थिंकर नहीं है, वो जल्दी से सोच नहीं सकते। ग्राहम स्मिथ के साथ साथ सुनील गावस्कर ने भी विराट कोहली के कप्तानी पर सवाल उठाए हैं और Questions are being raised about विराट कोहली's captaincy. गौतम गंभीर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की कप्तानी को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। अब आरसीबी इस सीजन अपना 5वां मैच खेलने के लिए तैयार थी। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए आरसीबी को ये मैच हर हाल में जीतना था, लेकिन आरसीबी के सामने एक ऐसी टीम थी जिसने आईपीएल के इस 12वें सीजन में अपने सारे मैच जीते थे। वो टीम थी कोलकाता की टीम। कोलकाता उस सीजन किसी भी टीम की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही थी। ऐसी कंडीशन में केकेआर को हराना आरसीबी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि आरसीबी अभी तक अपने 4 मैच हार चुकी थी। वहीं केकेआर अपने 4 मैच जीतकर एक तरफा डोमिनेंस दिखा रही थी। 5 अप्रैल 2019 चिन्नास्वामी के मैदान पर विराट कोहली और दिनेश कार्तिक एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार थे। टॉस केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक के पक्ष में गया और टॉस जीतकर केकेआर के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करना सही समझा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई आरसीबी ने 120 गेंदों पर 205 रन बना डाले। आरसीबी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कप्तान विराट कोहली ने 49 गेंदों पर 84 रन की पारी खेली थी। आरसीबी की ओर से सेकंड हाई स्कोरर एबी डिविलियर्स रहे, जिन्होंने 32 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली। ये रहा आरसीबी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। केकेआर के सामने 120 गेंदों पर 206 रन की चुनौती थी। इस स्कोर को चेस करना केकेआर के लिए इतना आसान नहीं था। कोलकाता की पारी की शुरुआत करने आते हैं सुनील नारायण और क्रिस लिन, लेकिन सुनील दूसरे ही ओवर में आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं, जिन्हें नवदीप सैनी ने अपना शिकार बना लिया। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद कोलकाता 94 रन पर अपने 2 विकेट खो चुकी थी। 10 ओवरों तक ये मैच पूरी तरह से कोलकाता के हाथों में था, परंतु 11वें ओवर में पवन नेगी ने क्रिस लिन को आउट करके इस मैच का रुख ही बदल दिया। क्रिस लिन के आउट होने के बाद कोलकाता पूरी तरह से फंस चुकी थी। जो मैच कोलकाता के हाथों में था, अब वही मैच कोलकाता के हाथों से फिसलता नजर आ रहा था। पारी के 15 ओवर खत्म हो चुके थे। केकेआर के खाते में 134 रन थे और कोलकाता अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर थी। 16वें ओवर में नीतीश राणा ने कुछ शानदार बल्लेबाजी की, परंतु 34 रन के स्कोर पर चैन ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। नीतीश राणा के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक ने भी अपने घुटने टेक दिए। आरसीबी अपनी पहली जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, क्योंकि 17 ओवर के बाद कोलकाता को ये मैच जीतने के लिए 18 रन पर ओवर चाहिए थे। लेकिन कार्तिक के आउट होने के बाद अब मैदान पर आता है कोलकाता की शान आंद्रे रसेल। अब कोलकाता के सामने अंतिम 18 गेंदों पर 53 रन की चुनौती थी और उस चुनौती का सामना कर रहा था वेस्टइंडीज़ का लीजेंड प्लेयर आंद्रे रसेल। और यहीं से शुरू होता है आंद्रे रसेल का आतंक। पारी के 18वें ओवर में कप्तान विराट ने स्टोइनिस को बॉल थमाई, लेकिन रसेल ने इस ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर विराट कोहली की पहली जीत के ख्वाब पर पानी फेर दिया और इस ओवर से रसेल ने 23 रन बटोर लिए। कोलकाता को अगली 12 गेंदों पर ये मैच जीतने के लिए 30 रन की जरूरत थी। इस कंडीशन से ये मैच किसी भी टीम के हक में जा सकता था। विराट कोहली ने 19वें ओवर के लिए टिम साउदी को याद किया, लेकिन टिम साउदी के इस ओवर में रसेल ने एक बार फिर से बैक टू बैक 3 छक्के लगा डाले। रसेल ने 19वें ओवर से 29 रन बटोर लिए। जो मैच 2 ओवरों पहले कोलकाता के हाथों से फिसलता नजर आ रहा था, अब वही मैच कोलकाता के लिए औपचारिकता बन चुका था। आंद्रे रसेल ने 11 गेंदों में ही इस मैच की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी थी और रसेल के तूफान के सामने आरसीबी एक जीता हुआ मैच भी हार जाती है। आंद्रे रसेल ने मात्र 13 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली थी।